नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका N1 लाइव पर। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरों को लेकर हम रोजाना आपसे मिलते हैं और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं। आज भी हम कुछ खबरों के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट संजय मल्होत्रा जी। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका। तो आज की खबर में हिमाचल से जुड़ी आज के किन मुद्दों पर हम बात करेंगे? काजल, आप जानती ही हैं कि आज विधानसभा का सत्र था। सत्र का पहला दिन था। 10 तारीख से शुरू होकर ये 13 तारीख तक चलना है। 4 कुल सिटिंग्स होनी है। तो आज पहला दिन था और आज पहले दिन ही काफी रोचक कह सकते हैं या काफी हंगामा खेज कह सकते हैं आज का दिन रहा। शुरुआत तो जैसा कि परंपरागत तौर पर होती है, जो हमसे लोग बिछड़ जाते हैं उनकी आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उसमें वो हुआ और आज उसमें महत्वपूर्ण यह था कि पिछले दिनों में सुखराम जो कि बहुत बड़े नेता थे हिमाचल प्रदेश के, उनका देहांत हुआ था। तो उनको आज, उसके अलावा और भी बहुत सारे, प्रवीण शर्मा अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ, इसके साथ और बहुत सारे नेताओं को पहले तो श्रद्धांजलि दी गई, उनको विपक्ष की तरफ से भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी। और सुखराम को सभी ने याद किया क्योंकि हिमाचल के लिए उन्होंने काफी कुछ किया और हिमाचल के काफी वो बड़े नेता हम उनको कह सकते हैं। तो उसके से बात शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ तक जो आपस में जो सामंजस्य था विपक्ष का और पक्ष का, वो यहीं तक सीमित रहा। उसके बाद जैसे ही कामकाज शुरू हुआ तो उसके बाद कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई। जी कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार जो थी, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको मूव कर दिया और उसके पहले नोटिस भी उन्होंने दिया था। तो जाहिर था कि वो इसके ऊपर अनुमति तो नहीं दी जानी थी स्पीकर द्वारा, और वो स्पीकर ने उनको अनुमति नहीं दी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल करने की या उसको सदन में उसके ऊपर चर्चा करने की। तो इसको लेकर काफी हंगामा हुआ उसके बाद, और काफी जो है दोनों तरफ से सदस्यों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। सदस्य जो थे वो वेल में भी बार बार आए और उसके बाद कई बार सदन की जो कार्रवाई थी उसको स्थगित भी करना पड़ा। तो कुल मिलाकर आज की मुख्य घटना यही रही कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो था वो चर्चा विपक्ष की तरफ से, विपक्ष चाहता था लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से या स्पीकर की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई। बाकी जहां तक सवाल है तो आज प्रश्नकाल, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कुल 367 प्रश्न हैं जो जिनके उत्तर दिए जाने हैं इस बार। तो पहला घंटा प्रश्नकाल का रहता है, तो प्रश्नकाल के दौरान में सवाल पूछे गए। उसके बाद जो अध्यादेश सरकार ने पिछले दिनों में पारित किए थे, जैसा कि परंपरा है और जैसा कि नियम भी है कि जो भी ऑर्डिनेंसेस या अध्यादेश सरकार पास करती है उनको फिर विधानसभा में जो है सदस्यों की मोहर लगवाना, विधानसभा की मोहर लगवाना उसके ऊपर जरूरी होता है। तो वो अध्यादेश भी आज लाए गए। उनमें एक महत्वपूर्ण अध्यादेश ये था कि अभी तक क्या है कि जो एमएलएस की सैलरीज है उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता था वो इनकम टैक्स सरकार द्वारा ही अदा किया जाता था, सरकार के खजाने से ही जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसके ऊपर अध्यादेश ये लेकर आई है कि वो जो आयकर है वो सैलरी से ही अब कटा करेगा, विधायकों को ही वो पे करना पड़ेगा। तो ये अध्यादेश था। इसके अलावा और भी काफी अध्यादेश थे। तो कुल मिलाकर लेकिन जो मुख्य फोकस रहा वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है इस सत्र में, तो आखिर वो क्या मतलब वजह रही होगी, क्या कारण रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के कि जिसके लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा है इस सत्र में? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है काजल आपका। क्या है कि वैसे तो अगर हम विधानसभा में इस समय स्थिति देखें विधायकों की, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी वहां पर हासिल है। करीब 44 सदस्य जो हैं इनके साथ हैं, जिस 2 विधायक जो अभी हाल ही में जो इंडिपेंडेंट थे, जो आज़ाद थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि उनको लेकर अभी विवाद है कि उनके बारे में क्या फैसला, अंतिम फैसला क्या होना है, क्या वो शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा खासा बहुमत जो है वो हिमाचल विधानसभा में प्राप्त है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव अक्सर
उन परिस्थितियों में लाया जाता है जब सरकार को आप गिराना चाहते हैं। तो सरकार तभी गिरती है जब आपको नंबर्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास सरकार को गिराने के लिए आधे से ज्यादा सदस्य होने चाहिए, तो वो तो स्थिति है नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई, तो उसका फिर दूसरे मायने हो जाते हैं, राजनीतिक मायने, कि आप जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने बात को जो हो कहना चाहते हो, उसको लेकर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो, क्योंकि फिर अगर ये अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होता है तो उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने पे आप अपनी बात जो है वो सदन में कह सकते हो। सदन में जब आप उस चर्चा के दौरान अपनी बात को कहते हो तो उस बात को फिर जो है कवरेज मिलती है, काफी उसके ऊपर मीडिया में बातचीत होती है, लोगों के में भी बातचीत होती है। तो एक ये पॉइंट स्कोरिंग जिसको हम कहते हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है इसके ऊपर कोई अनुमति स्पीकर की तरफ से नहीं दी गई है, और दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर दी जाती है तो उसको फिर चर्चा होगी और चर्चा में बातचीत होगी, हालांकि सरकार इससे नहीं गिरेगी। जी चलिए, तो रही सत्र की बात सर, एक और खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पे पता चले आज हिमाचल में उपचुनाव हुए हैं। इस बारे में भी अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा देते हैं। जी काजल, ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके ये उपचुनाव हैं। क्या है कि चुनाव तो मुख्य चुनाव तो पहले हुए थे, लेकिन उसके बाद किन्हीं के कारणों से जो है वो कुछ सीट्स खाली रही, तो उनके ऊपर ये चुनाव होने थे। तो कुल मिलाकर करीब 72 ऐसे स्थान हैं जहां पर चुनाव होने, हालांकि कुल सीटें तो ज्यादा थी, करीब 145, और 145 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध जो है वो उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। तो सिर्फ 72 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर चुनाव हुए हैं। तो जो जानकारी हमें मिली है, काफी अच्छा खासा आज उसमें वोटिंग हुई है, करीब 60 से 65% से ज्यादा वोटिंग इन चुनावों में हुई है। इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूं तो वो ये है कि इसमें जो है वो प्रधान के चुनाव थे, उप प्रधान के चुनाव थे, वार्ड मेंबर्स के चुनाव थे, इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव थे। तो कुल मिलाकर इसके लिए 310 पोलिंग पार्टियां जो है वो बनाई गई थी, और 207 से ज्यादा उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे। इनमें एक जिला परिषद था, 6 बीडीसी और 14 प्रधान जो है उनको चुना जाना है, 17 उप प्रधान भी चुने जाने हैं, और 179 पंचायत वार्ड मेंबर जो है कुल मिलाकर हैं। 145 को पहले से ही जो है वो निर्विरोध चुना जा चुका है। तो ये स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और जो स्थानीय निकाय जिनको हम बोलते हैं, और स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन गांव के स्तर पर चलाया जाता है, वार्ड के स्तर पर चलाया जाता है, तो उसके लिए लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। तो इसमें से आज जो पंचायत के चुनाव हैं, जो प्रधान या उप प्रधान के चुनाव हैं, उनके रिजल्ट्स तो आज ही आ जाएंगे। मुझे लगता है जब तक हम ये डिस्कस करेंगे तब तक ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन जो जिला परिषद वगैरह के चुनाव हैं उनके 12 अगस्त को उनकी गिनती होनी है। मिली जानकारी के अनुसार सर एक खबर और भी सामने आई है कि चूंकि हिमाचल में अभी विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, मिली ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के कुछ जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को जी हाँ, आज जो है एक महत्वपूर्ण इसमें खबर आई है कि उर्मिला कश्यप जो कि BR कश्यप जो कि विधायक जो कि सांसद हुआ करते थे शिमला से, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो उर्मिला कश्यप जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हो ये रहा है कि दूसरे राज्यों में भाजपा में लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा के कई बड़े नेता जो हैं वो भाजपा छोड़ रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा कि पीछे खीमीराम शर्मा जो कि अध्यक्ष भी रहे थे पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ी, इंदु वर्मा ने पार्टी छोड़ी, और अब ये उर्मिला कश्यप, हालांकि पुत्र वधू हैं ये वाले BR कश्यप की, लेकिन काफ़ी एक्टिव हैं और राजनीति में काफ़ी काम करती हैं। तो इसलिए इनका पार्टी छोड़कर जाना निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक है और कांग्रेस को निश्चित तौर पर यहाँ पर भी अपना एक पॉइंट स्कोर करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस को ये कहने का मौका मिलेगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगली सरकार जो है वो हिमाचल में कांग्रेस की आने वाली है। तो ये क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, ये एक परसेप्शन बनाना वो बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के बीच में एक धारणा जब बनती है कि फलां पार्टी की तरफ जो है वो हवा चल रही है, तो पार्टियां इसमें काफी विश्वास करती हैं और इसके लिए काम करती हैं। तो इस तरह से जब ये लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक तरह से पार्टी को ये कहने का मौका मिलता है कि देखिए स्थिति हमारी तरफ है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो भाजपा है वो अपने जो है वादों के ऊपर खरी नहीं उतर रही है, अपने कामों पर खरी नहीं उतर रही है। तो ये फायदा जो है, और अब चूंकि आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इन इलेक्शंस में ये उठापटक जो है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, ये जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सत्र के बारे में भी जानकारी देने के लिए, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी जानकारी देने के लिए और भाजपा के कौन से नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए। ऐसी खबरों पे छोटी छोटी जानकारी के लिए देखते रहिए N1 लाइव।